हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज ए सबसेट ऑफ और इज नॉट ए सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम एक बार फिर से सबसेट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले एंड डेफिनेशंस वाले पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी सेट ए को हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। डायग्राम के हिसाब से हमने ऐसा लिखा था कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो, ए के अंदर जो भी कुछ हो वो सारा अगर बी के अंदर है तभी हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी आपके पास है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड एक और सेट है आपके पास में सी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो चेक करिए क्या ए बी का सबसेट है। ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4। ए का हर एक एलिमेंट बी में है क्या? 1 उठा करके देखिए, बी में नहीं मिलता। 2 ऑफ कोर्स बी में है, 3 भी बी में है, बट डेफिनेशन कहता है ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी, क्योंकि ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में नहीं है। हमको कहना पड़ेगा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट। बी एंड सी को चेक कर लीजिए, क्या बी सी का सबसेट है? हर एक एलिमेंट को उठा करके चेक करना होगा। बी का एलिमेंट है 2, 2 आपके पास यहाँ पर है, 3 है, 4 भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के हर एक पार्ट में चेक करना पड़ेगा क्या फर्स्ट वाले सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट में है। अगर हर एक एलिमेंट सेकंड सेट में हो तो हम कहेंगे इट इज ए सबसेट, और अगर फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट में ना हो देन हमको कहना होगा इट इज नॉट ए सबसेट। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस डेफिनेशन के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लेते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। चेक करिए, फर्स्ट सेट है आपका 2 3 4, 2 को चेक करिए, 2 यहाँ पर है, 3 को लेंगे, 3 भी यहाँ पर है, 4 को लेंगे, 4 भी यहाँ पर है। गुड, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इन सेकंड सेट, हम कहेंगे फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड में देखिए, फर्स्ट एलिमेंट है ए, ए यहाँ पर है नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट ही वहाँ पर नहीं है, तो ये तो सबसेट हो नहीं सकता। सबसेट होने के लिए हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट में होना था। थर्ड देखिए, यहाँ पर सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x is a student of class 11 in your school। जो थर्ड पार्ट है उसमें लेफ्ट वाला जो सेट है उसमें है x such that x is a student of class 11 of your school, यानी फर्स्ट सेट में कौन आएगा? फर्स्ट सेट आपका होगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। ये तो है आपका फर्स्ट सेट। सेकंड देखिए, सेकंड में है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर इज होना चाहिए, x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू आपके स्कूल का कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी सेकंड सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। चेक कर लीजिए, क्या फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट में है? आपके स्कूल के क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स आपके स्कूल में ही है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल में तो आएंगे ही सही, इसलिए
यहाँ पर भी आपका फर्स्ट सेट दूसरे का सबसेट हुआ, इट इज ए सबसेट। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट जो फर्स्ट सेट है, सोचिए क्या होगा फर्स्ट सेट में कौन कौन आएगा, x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन। जैसे कि हम प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में x कोई भी एक सर्कल है, मतलब फर्स्ट सेट में आपको आ जाएंगे ऑल सर्कल्स इन दिस प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। सेकंड सेट देखिए, सेकंड सेट में कौन कौन आएगा, x such that x is a circle in the plane in the same plane, इसी प्लेन में x भी एक सर्कल है विथ रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पर भी सेकंड सेट के लिए भी सर्कल होगा, उसी प्लेन का होगा, लेकिन एक कंडीशन डाल दिया उन्होंने, रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। क्या आएगा, ऑल सर्कल्स इन दिस प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, जिनकी रेडियस सिर्फ 1 हो। ओके, फर्स्ट में ऑल सर्कल्स ऑफ दिस प्लेन है, इस प्लेन में आप सारे सर्कल जो भी बना सकते हैं सारे फर्स्ट में आ गए, रेडियस कुछ भी हो सकता था, लेकिन सेकंड में सिर्फ वही सर्कल आए हैं जिनका रेडियस 1 है। तो नेचुरली फर्स्ट का हर एक एलिमेंट तो सेकंड में नहीं होगा, फर्स्ट में तो वो सर्कल भी आ जाएंगे जिनका रेडियस 2 यूनिट हो, 3 हो, 1.5 हो, लेकिन सेकंड में तो सिर्फ वो आ सकते हैं जिनका रेडियस 1 हो। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड में नहीं जा सकता, इट इज नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। फिफ्थ पार्ट में आते हैं, x such that x is a triangle in a plane, सारे ट्राइंगल्स आ गए। सेकंड, x such that x is a rectangle in the plane, फर्स्ट सेट में तो सारे ट्राइंगल्स रखे हैं, सेकंड सेट में सारे रेक्टेंगल्स रखे हैं। क्या फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में हैं? नहीं हो सकते, इधर तो सिर्फ रेक्टेंगल है और उधर सिर्फ ट्राइंगल थे, कोई भी ट्राइंगल तो रेक्टेंगल नहीं है, तो कोई भी फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं जाने वाला, इज नॉट ए सबसेट। Sixth part, x such that x is an equilateral triangle in a plane, वापस व्हाइट बोर्ड का प्लेन समझ लें। तो फर्स्ट वाले सेट में तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, सेकंड सेट में x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में x कोई भी ट्राइंगल हो सकता था। ओके, तो सेकंड सेट में कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलियन भी हो सकता है, सारे ही ट्राइंगल सेकंड सेट में आ गए इस प्लेन के। लेकिन फर्स्ट सेट में इस प्लेन के सिर्फ वो ट्राइंगल आए जो कि इक्विलेटरल थे। ओके, सेकंड सेट में तो सारे ट्राइंगल हैं, उनमें इक्विलेटरल भी जरूर होंगे, इट इज ए सबसेट। सेवंथ पार्ट की बात करें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, लेफ्ट में सारे इवन नेचुरल नंबर्स आ गए, राइट में x सच दैट x इज एन इंटीजर। एक बार हम इनको लिखने का कोशिश कर लेते हैं तो शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेवंथ पार्ट के लिए जो आपका फर्स्ट सेट है उसके अंदर आपके पास है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर से 2, 4, 6, 8 एंड सो, सारे इवन नेचुरल नंबर्स फर्स्ट सेट में आ गए। सेकंड में कौन आए, x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर्स का सेट हमने पहले वीडियो में देख लिया है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो प्लीज गो बैक करके इंटीजर्स को लर्न कर लीजिएगा। सारे इंटीजर्स होते हैं 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +-4 एंड सो ऑन, यानी सारे ही नेचुरल नंबर्स, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और 0। नेचुरली फर्स्ट सेट के सारे ही एलिमेंट सेकंड सेट में तो आएंगे, तो यहाँ पर भी फर्स्ट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड, राइट। तो ऐसा करके हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, फिर वही वाला डेफिनेशन आपको चेक करना है, इज नॉट ए सबसेट, इज ए सबसेट, और ट्रू फॉल्स लिख देना है आपको, राइट। सेट विथ ए बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, चेक करिए, इसके अंदर ए है, ए तो यहाँ पर भी आता है, बी है, बी भी आ गया, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज इन सेकंड सेट, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी फॉल्स, फर्स्ट तो सेकंड का सबसेट है, यहाँ पर सेकंड में चेक करिए, ए ई इज ए सबसेट ऑफ द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इस सेट के अंदर एक्चुअली कौन कौन एलिमेंट आते हैं पता है आपको, वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन होते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम चाहें तो सेट को लिख लेते हैं, फर्स्ट सेट तो आपको बहुत क्लियर दिख ही रहा है,
और सेकंड पार्ट में जो सेकंड सेट होगा दैट इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ए ई आई ओ यू। ओके, देखिए ए आपके पास यहाँ पर है, ई भी आपके पास यहाँ पर है, आई ए ई आई ओ, राइट, इट इज अ सबसेट, इट इज गोइंग टू बी ट्रू। 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, ऑफ कोर्स 1 तो है यहाँ पर, 2 यहाँ पर तो था, 2 वहाँ पर नहीं है, ये सबसेट नहीं हो सकता, ये कहते हैं कि सबसेट है, मीन्स इट इज फॉल्स। Set with A is a subset of set with A, B. Okay, every element A is in this, it is a subset. True. Set containing element A belongs to A, B, C. देखिए यहाँ सबसेट नहीं लिखा है, सबसेट होता तो ट्रू हो जाता क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, बट ये सेट इसमें थोड़ी है। राइट साइड में जो आपके पास सेट है, सेकंड सेट जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और कोई भी सेट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। सेट विथ ए इसका एलिमेंट नहीं, इट इज फॉल्स। सबसेट है ऑफ कोर्स इसका, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए चीज को। फिर हम आ जाते हैं लास्ट में सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में फर्स्ट सेट देखिए, x such that x is an even natural number less than 6, even और less than 6 नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 के बाद अगला इवन होगा 4, लेस देन 6 तक जाना था तो फर्स्ट सेट में तो आपको सिर्फ 2 एंड 4 मिलेंगे। राइट साइड में देखें, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स जो हैं उनमें 2 एंड 4 आते हैं कि नहीं, बस चेक कर लो। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर तो बहुत से हैं, सारे हम लिखते भी नहीं, जस्ट चेक कर लीजिए क्या 2 36 को डिवाइड करता है, यस 2 विल बी देयर। क्या 4 36 को डिवाइड करता है, 4 9 36, 4 भी करता है, 4 इज आल्सो देयर, मींस इट इज ए सबसेट। देखिए ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सबसेट चेक करने के लिए दोनों सेट्स को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये चेक करना जरूरी है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट में आ जाए। गुड, तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में एक सेट ए आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई आपको चेक करना। और जब इस सेट ए के बारे में आप सोचते हैं तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। सेट ए हैज एलिमेंट्स 1 2, सेट विथ एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। क्या समझते हैं, इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, कुछ तो नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 5, और एक सेट है, उस सेट के अंदर भी 2 नंबर्स हैं जबकि 3 और 4 हैं। तो अगर हम इस सेट के अंदर क्या क्या है ये अच्छे से समझने का कोशिश करके यहाँ लिखें तो हम ऐसा देखेंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, इस सेट ए के अंदर 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है इसका, 5 इस सेट ए का एक एलिमेंट है, और इसके अलावा एक सेट भी इसका एलिमेंट है और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स रखे हैं 3 एंड। प्लीज बहुत अच्छे से समझिए, इस सेट ए के अंदर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, और उन 4 एलिमेंट्स के अंदर 3 तो नंबर्स हैं। इस सेट ए के अंदर नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है। उसके अलावा सेट ए के अंदर एक सेट भी रखा है, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना, मतलब एक सेट है, और इस सेट ए के अंदर जो एक सेट है उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो प्लीज इन चीजों से आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 ए के अंदर नहीं है। ऑफ कोर्स ए के अंदर एक सेट है और उस सेट का एलिमेंट 3 है, लेकिन 3 ए का एलिमेंट नहीं है प्लीज। इसी तरह से 4 भी ए का एलिमेंट नहीं है। जो सेट बनता है 3 एंड 4 से वो पूरा सेट ए का एलिमेंट है। तो इस तरह से ए के एलिमेंट्स दो अलग अलग लेवल्स पर हैं, प्लीज उन दोनों लेवल्स को अच्छे से पहचान लीजिए। कुछ एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो तो नंबर्स हैं, जैसे कि 1
2 5 तीन नंबर सेट ए के अंदर है, उसके अलावा एक सेट ए के अंदर है, राइट। इस सेट का एलिमेंट एक सेट भी है, सेट ए भी सेट सेट 3,4 सेट विथ एलिमेंट्स 3,4 भी सेट ए के अंदर है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद में अब हम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ये हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो सोल्यूशन पर आ जाएं। फर्स्ट, सेट विथ 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये वाला सेट ए का सबसेट होता अगर इसके एलिमेंट्स ए में होते। क्या 3 ए के अंदर है? नहीं, हमने समझ लिया 3 इज नॉट इन, 3 ए के अंदर है ही नहीं, तो 3 तो ए का सबसेट नहीं है। क्या कहना पड़ेगा? दिस वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड वाई इज इट इनकरेक्ट? रीजन भी लिख लीजिए। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एज 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 ए का एलिमेंट है ही नहीं, ऑफकोर्स 4 भी नहीं है, लेकिन इतना रीजन देना सफिशिएंट है। अगर 3 ए का एलिमेंट नहीं है तो ये सबसेट तो हो नहीं सकता। सेकंड, सेट विथ 3,4 बिलोंग्स टू ए। सेट विथ 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सेट विथ 3 4 ए के अंदर हमको दिख रहा है, इट बिलोंग्स टू ए, ये तो राइट है। हमको सिर्फ इनकरेक्ट के लिए रीजन देना था, प्लीज इनकरेक्ट के लिए रीजन देना, करेक्ट के लिए कोई रीजन नहीं। थर्ड वाला चेक करिए, सेट विच हैज जस्ट वन एलिमेंट। इस सेट का एक एलिमेंट है और वो भी सेट है, और उस सेट के अंदर रखा है 3 4। चेक करिए, क्या सेट विथ 3 4 ए का एलिमेंट है क्या? यस, सेट विथ 3 4 ए का एलिमेंट है, इसलिए वो सेट जिसका एलिमेंट 3 4 हो वो ए का सबसेट बना, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ये भी राइट हुआ। 1 बिलोंग्स टू ए, चेक कर लीजिए, 1 बिलोंग्स टू ए, राइट। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए? नो, 1 ए का सबसेट थोड़ी है, 1 तो ए का एलिमेंट है, तो फिफ्थ भी आपका रॉन्ग हो गया। क्या रीजन देने वाले हैं आप फिफ्थ के लिए? एज 1 इज नॉट ए सेट। कोई सेट ही तो किसी का सबसेट होता है, 1 तो एक नंबर है, सेट है ही नहीं, वो सबसेट हो ही नहीं सकता। सिक्स्थ पार्ट, सेट विथ 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। चेक करिए, 1 ए में है क्या? 1 ए में है, 2 ए में है, और 5 भी ए में है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हैं, ये ए का सबसेट बना। सेवेंथ पार्ट, सेट विथ 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। चेक करिए, सेट ए के अंदर एक सेट है तो सही, बट उस सेट में तो 3 4 होते हैं, 1 to 5 तो होते नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू ए। रीजन भी लिख लीजिए। सेवेंथ पार्ट, एज ओनली वन सेट, कौन सा सेट? 3,4 बिलोंग्स टू ए। सेट ए के अंदर तो एक ही सेट है, और उस सेट में एलिमेंट होते हैं 3 4, 1 to 5 थोड़ी होते हैं, ये बिलोंग नहीं करता। सेट विथ एलिमेंट्स 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। चेक करिए, 1 to 3, 1 तो ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है, 3 ए के अंदर है क्या? नहीं, 3 ए के अंदर नहीं है, तो इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। रीजन क्या दे देंगे एट्थ पार्ट के लिए? एट्थ पार्ट के लिए कहेंगे इट इज फॉल्स एज C does not belong to A. 5 belongs to A। नाइन्थ पार्ट देखिए, 5 belongs to A, 5 ही एक सेट है, पता है आपको? 5 इज एम्प्टी सेट, 5 belongs to A क्या? नहीं। रीजन क्या देंगे? वही दे देंगे जो आपने सेवंथ में दिया था, एज ओनली वन सेट 3,4 बिलोंग्स टू A। तो इसका रीजन वही होगा जो आपने सेवंथ पार्ट में दिया था, ये वाला रीजन जो आपने सेवंथ पार्ट में दिया, यही वाला रीजन यहाँ पर दे देंगे। 5 एक सेट है, वो ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर तो सिर्फ एक ही सेट है जो कि 3 4 वाला है। ओके, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो राइट है। आपको पता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमने सेट की प्रॉपर्टीज में देखा था सेट की डेफिनेशन के बाद। तो 5 तो हर एक सेट का सबसेट है। सेट कंटेनिंग 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग, क्योंकि 5 does not belong to A। अगर ये वाला सेट ए का सबसेट होता तो इसका एलिमेंट को ए का एलिमेंट होना होता था, 5 ए का एलिमेंट नहीं है,
सेट विथ 5 ए का सबसेट नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ऑल द सबसेट्स, सारे सबसेट लिखना है। ओके, सबसेट, सारे सबसेट्स लिखने के लिए आप डेफिनेशन याद रखिएगा, किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट ए के दो सबसेट जरूर होते हैं। 5 उसका सबसे छोटा सबसेट होता है, सेट ए खुद उसका सबसे बड़ा सबसेट होता है। इसके अलावा एक और हमने देखा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर n। किसी भी सेट में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं 2 टू द पावर n। जैसे कि फर्स्ट सेट में 1 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 1 इंटू 2। फर्स्ट पार्ट के लिए 2 सबसेट आएंगे। पहले हम नंबर तो देख लें, फिर हम सबसेट लिख लेंगे। सेकंड में 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने वाले सेकंड के लिए, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। थर्ड के लिए नंबर ऑफ सबसेट होने वाले हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। और फोर्थ के लिए आपके नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाले हैं 5 तो नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। गुड। अब ये सबसेट्स लिखने का स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ थर्ड पार्ट करके। फर्स्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा, सेकंड भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा उसी तरीके से जैसे मैं आपको थर्ड यहाँ पर बता रहा हूँ। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। थर्ड के सबसेट लिखने के लिए आप स्टार्ट करिएगा सबसे छोटे सबसेट से। सबसे छोटा सबसेट कौन होता है हमेशा, 5, नल सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में आप इसके एलिमेंट्स उठा उठा करके सबसे छोटे सबसेट बनाइएगा। 0 एलिमेंट वाला सबसेट बन गया, 1 एलिमेंट वाला बनाइए। देखिए 1 एलिमेंट वाला यहाँ से उठा ले तो 1 हो सकता है, इसके अलावा 1 एलिमेंट वाला 2 हो सकता है, 1 एलिमेंट वाला 3 हो सकता है। हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली रख दीजिए, 1 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स आ गए। अब 1 के बाद में होता है 2 एलिमेंट्स वाले। 2 एलिमेंट्स वाले इसके अंदर से दो दो एलिमेंट्स को उठा लीजिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, आपको पता है। 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लेंगे एंड 3 1 ले लेंगे। सारे ही 2 2 एलिमेंट्स वाले भी आ गए, 1 2 2 3 3 1। अब उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाला ये खुद ही हो गया ए। चेक कर लीजिए, थर्ड वाले में 8 सबसेट होने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, सारे सबसेट हमने लिख दिए। फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल है, हर एक सेट का 5 एक सबसेट होता है। यहाँ पर 5 खुद ही है, इसका सबसेट ये खुद ही होगा और इसका तो एक ही सबसेट हो सकता है। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। और कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है प्लीज पावर सेट लिखने के लिए भी, राइट। तो पावर सेट लिखना भी बहुत आसान है। सपोज आपको इस सेट का पावर सेट लिखना है, तो अगर आपको पावर सेट लिखना हो ऑफ 1 2 3, तो डेफिनेशन कहता है पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इट। तो यही वाले सारे सेट्स अगर इनको मैं एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ इट। कभी भी आपको पावर सेट फाइंड करने का क्वेश्चन हो, क्या कर लेंगे, सारे सबसेट लिखिएगा और उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। रेड कलर से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप तो सेम कलर से लिखिएगा, बट सारे सबसेट्स को लिख करके उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हमेशा पावर सेट बन जाएगा। तो किसी भी सेट का पावर सेट निकालने का भी सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले आप देखिए कितने एलिमेंट हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट देख लीजिए और सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए पावर सेट। ओके, तब आप फिफ्थ क्वेश्चन तो अपने आप से कर सकते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A if A equal to 5? P of A याद आ रहा है आपको? P of A means power set of A. ओके, इफ A equal to 5, A नल सेट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में सारे सबसेट ही तो आएंगे। 5 के कितने सबसेट होते हैं? ओनली 1। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल पावर सेट ऑफ A हैव? मैं पावर सेट लिख के देता हूँ शायद और अच्छा। पावर सेट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। A कौन है? 5। 5 के सबसेट्स हमने निकाल चुके हैं। कौन है 5 के सबसेट्स? ओनली 5 होते हैं। पावर सेट ऑफ A में सिर्फ एक एलिमेंट आने वाला है यहाँ पर 5। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट हैव? इट हैज जस्ट 1 एलिमेंट। ऑफ कोर्स अगर P ऑफ A आपको सेट 1 2 3 के लिए पूछा हो तो यू विल से इट हैज 8 एलिमेंट, और वास्तव में उसके लिए पावर सेट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप इस फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर n,
therefore number of elements is also 2 to the power. Okay, देन हम आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर, राइट डाउन फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओके, इंटरवल्स का डेफिनेशन हमने देखा है पिछले वीडियो में, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार डेफिनेशन से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट, x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x बिटवीन -4 एंड 6। इंटरवल में लिखेंगे -4 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड के लिए होता है स्मॉल ब्रैकेट -4, 6। हमेशा आपको फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर तक का इंटरवल बनाना। अगर ये इक्वल टू हो सकता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू नहीं हो सकता था स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। बस वैसे ही आपका सेकंड भी होगा। इंटरवल बनेगा -12 से -10 तक, -12 से लेकर के -10 तक, ये तरीका हुआ। ठीक है, x -12 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो छोटा ब्रैकेट। -10 के इक्वल हो सकता है, नहीं स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड में आ जाइए, इंटरवल बनेगा 0 से 7 तक, 0,7। क्या x 0 के इक्वल हो सकता है? यस, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या x 7 के इक्वल हो सकता है? नो, स्मॉल ब्रैकेट। 4, 3 से लेकर के 4 तक का इंटरवल बनेगा। क्या x 3 के इक्वल हो सकता है? यस, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या x 4 के इक्वल हो सकता है? यस, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से हमेशा अपने आप से बात करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप हमेशा एक इंटरवल बना। गुड, देन हम आ जाते हैं सेवंथ पार्ट पर, अपोजिट है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पर आपको सेट लिखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इंटरवल बना लिए। अब इसका उल्टा कर लीजिएगा, -4 से 6 तक है तो आप कहेंगे x सच दैट x इज रियल नंबर, x बिटवीन -4 एंड 6। -4 के इक्वल नहीं हो सकता, 6 के इक्वल हो सकता है। जस्ट ब्रैकेट का डिजाइन देख करके आप रिवर्स ऑपरेशन कर लीजिए, ये सारे आपको आ जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो फर्स्ट वाला होगा -3,0 के लिए क्या लिखेंगे? x such that x is a real number, x is between -3 and 0, -3 smaller than x smaller than 0। इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है, इक्वल नहीं। सेकंड आप होमवर्क में करिएगा सेम प्रोसीजर से, थर्ड भी आप होमवर्क में करिएगा सेम प्रोसीजर से, फिर मैं आपको फोर्थ में एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ। x सच दैट x बिलोंग्स टू r तक तो लिखना ही है, और x किन किन के बीच में है? -23 से 5 के बीच में है। यहाँ पर आपने -23 भी लिखना ही है, यहाँ पर 5 भी लिखना ही है, ब्रैकेट बंद कर ही देना है। अब चेक क्या करेंगे? चेक करेंगे किसके इक्वल हो सकता है x। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है ना -23 के साथ, तो x -23 के इक्वल हो सकता था, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसके इक्वल नहीं हो सकता। राइट, एट्थ क्वेश्चन, what universal sets would you propose for each of the following? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके लिए सारे गिवन सेट्स सबसेट लगते हैं। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बड़ा सेट ऐसा सोचिए जिसके अंदर सारे राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएं और सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। गुड, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो यहाँ पर अब सोल्यूशन देंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भी इसका सबसेट है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी इसका सबसेट है। इस तरह से आप यूनिवर्सल सेट के बारे में सोच सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर, गिवन सेट्स ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। देखिए किसी भी सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह पाएंगे अगर ए भी उसका सबसेट है, बी भी है और सी भी है। देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं? 1 3 5, 1 3 5 यहाँ पर, गुड। 2 4 6, 2 4 6 भी यहाँ पर है। 0 2 4 6 8, 0 यहाँ पर है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है क्या? नहीं है, नॉट एज 8 does not belong, 8 does not belong। 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी सेट इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 3 5, 1 3 5 है, 2 4 6 भी हैं, 0 2 4 6 8,
0 2 4 6 8 सभी कुछ है, राइट। इट कैन बी ए यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। यहाँ पर फिर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 0 तो है नहीं यहाँ पे, इट कैन नॉट बी देयर एज 0 डजंट बिलोंग टू इट। तो इस तरह से ये हमारे सारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको सबसेट की डेफिनेशन चेक करना है, सबसेट की डेफिनेशन के ऊपर वर्क करना है, उसके बाद में आपको पावर सेट की डेफिनेशन के ऊपर वर्क करना है और उसके बाद में आपको इंटरवल्स की डेफिनेशन लेना है एंड यूनिवर्सल सेट्स की डेफिनेशन लेना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अच्छे से लर्न कर लें, रिवाइज कर लें और एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करके आज ही कॉपी में लिख लें ताकि आपको आगे वाले एक्सरसाइजेज समझने में आसान पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।